एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रैंक विथ टाई। तो रैंक विद द टाई क्या होता है? यहाँ पर देखो, जैसे कि हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया कि हमें यहाँ पर रैंक सीधे सीधे ना देके स्कोर दी होती है। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती है कि स्कोर क्या हो, सेम हो, दो कैंडिडेट या दो पर्सन के बीच में या दो वेरिएबल, एक ही वेरिएबल के अंदर दो ऐसे ऑब्जर्वेशन हो जिनके क्या हो, स्कोर्स सेम हो। तो इस जब स्कोर सेम हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? टाई बोलते हैं। तो टाई जब होता है तब एक कन्फ्यूज़न पैदा हो जाती है कि रैंक किसको दे, फर्स्ट रैंक किसको दे, सेकंड रैंक। दो लोगों के बीच में टाई हो गया तो फर्स्ट रैंक किसको दे, सेकंड रैंक किसको दे, या तीन लोगों के बीच में टाई हो गया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड किसको दे। तो इस तरह का प्रॉब्लम जब आते हैं तो उसको बोलते हैं हम रैंक विद द टाई। ऐसे केसेस में जो हमारा रैंक को रिलेशन होता है रो इक्वल टू 1 - 6 इंटू करेक्टेड सिग्मा डी स्क्वायर। तो ये कुछ नया सा टर्म दिखाई दे रहा है हमें, करेक्टेड सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो बाकी सारी चीज़ें तो पुरानी है, पर ये बात आती है करेक्टेड सिग्मा डी स्क्वायर क्या होता है या करेक्टेड सम ऑफ द डी स्क्वायर क्या होता है। तो इट इज़ इक्वल टू नॉर्मल सम डी स्क्वायर प्लस टी एक्स टाई इन एक्स वेरिएट एंड टी वाई टाई इन वाई वेरिएट। तो जितनी बार टाई होता है हर टाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1। इसको बोलते हैं करेक्शन फैक्टर, इसको CF भी लिख सकते हो, इसको करेक्शन फैक्टर भी कहा जाता है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं कि एक न्यूमेरिकल जिसके ऊपर पे हमें क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, फाइंड द स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन। हमें स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है। फॉर द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द एक्सपोर्ट एक्स, एक्सपोर्ट यहाँ पर एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है, एंड लोकल सेल्स बाय वाई, बोथ एक्सप्रेस इन लैक ऑफ रिपूज ऑफ फैशन गारमेंट्स फॉर द 10 ईयर्स। 10 ईयर्स का डेटा दिया हुआ है। अभी हमें क्या करना है, इसके लिए रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। तो अब यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि लेट आर एक्स रिप्रेजेंट द रैंक ऑफ एक्स वेरिएट एंड आर वाई रिप्रेजेंट द रैंक ऑफ वाई वेरिएट। अब हम रैंकिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो x में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखते हैं, उसको रैंक 1 देंगे। सबसे हाईएस्ट वैल्यू को रैंक 1 देंगे। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है आई थिंक यहाँ पर 21। तो 21 पूरे सीरीज में अकेला है तो इसलिए इसको 1 दे दिया। देन नेक्स्ट मुझे उससे थोड़ी सी छोटी वैल्यू दिखाई दे रही है 20, तो 20 को रैंक 2 दे दिया। देन उससे छोटी वैल्यू दिखाई दे रही है 20 के आफ्टर 19, तो उसको रैंक 3 दे दिया। देन आफ्टर 19 18 दिखाई दे रहा है, वो भी एक ही बार है, रैंक 4 दे दिया। देन आफ्टर 18 हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आफ्टर 18 15 है, आफ्टर 18 15 है, पर वो 2 बार है। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, 5th और 6th रैंक के लिए कन्फ्यूज़न पैदा हो गया। 5th किसको दे, 6 किसको दे। तो आपको क्या करना है, आपको 5th और 6th रैंक को ऐड कर देना। और कितने लोगों के बीच में टाई हुआ है, 2 लोगों के बीच में। तो 5 + 6 11, 11/2। अगर 11/2 करेंगे तो 5.5 आएगा। तो दोनों 15 जो है ना, दोनों को अलग अलग रैंक ना देखे, दोनों को 5.5 और 5.5 रैंक डिस्ट्रीब्यूट कर दें। मतलब 5 और 6th रैंक का मैटर सॉल्व हो गया। अब 5 और 6 का मैटर सॉल्व है तो 15 के बाद थोड़ा सा छोटा कौन सा है, 14। तो 14 को 5 और 6 का मैटर सॉल्व हो गया, इसको 7। देन उसके बाद कौन सा छोटा वैल्यू है, उसके बाद छोटा वैल्यू है 13। अब 13 भी अगेन 2 बार आ रहा है, यहाँ पर एक बार 13 आ रहा है, यहाँ पर एक बार 13 आ रहा है। और कौन से रैंक के लिए टेंशन दे रहे लोग, 8 और 9 के लिए। तो 8 + 9 कितने लोगों के बीच में टाई, तो 8 + 9 कितना हो गया, 9 and 8 हो गया 17, 17 डिवाइड बाई 2 तो 8.5। तो दोनों को 8.5 दे दो आप, तो 8.5 यहाँ पर और यहाँ पर भी 8.5। अब ये 13 नंबर हो गया, 13 के लिए हो गया। अब 13 से छोटा 12 एक ही बचता है, तो 8 और 9 का मैटर सॉल्व हो गया, ये 10 हो गया। तो इस तरह से हमने टाई को ब्रेक किया, किसके केस में, एक्स वेरिएट के केस में। अब वाई वेरिएट के केस में भी ऐसे ही जाएंगे। सबसे बड़ी वैल्यू हमें कौन सी दिखाई दे रही है, सबसे बड़ी वैल्यू दिखाई दे रही है 25, तो रैंक 1। देन 25 से छोटा, थोड़ा सा छोटा 22, रैंक 2। देन 22 से थोड़ा सा छोटा 21, रैंक 3। अब 21 से थोड़ा सा छोटा 20, तो देखो 20 यहाँ पर है, 20 यहाँ पर है, 20 यहाँ पर, 3 लोगों के बीच में। कौन से रैंक के लिए टेंशन हो रही है, 4, 5 और 6, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे।
तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 5, तो तीनों को 5 5 दे दो, तो 5 5 एंड 5, तो 4 5 6 इस रैंक का मैटर सॉल्व हो गया। तो 6 के आगे जाएंगे अब, तो 20 के बाद थोड़ा सा छोटा, 20 से थोड़ा सा छोटा मुझे कौन सा दिखाई दे रहा है, 18, तो 4 5 6 हो गया था, इसको 7 दे दिया। अब 18 से थोड़ा सा छोटा 17, इसको 8 दे दिया। अब 17 से थोड़ा सा छोटा 16, 9 दे दिया, और उसके बाद क्या बचता है आपका 15, उसको 10 दे दिया। अब मुझे क्या निकालना है, डी आई निकालना है। डी आई क्या होता है, डिफरेंस होता है किसके बीच में, रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई। तो ये डिफरेंस हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, तो 10 माइनस 1 हो गया हमारा 9, देन 5.5 माइनस 3, तो हम 5.5 में से 3 माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 5.5 माइनस 3, तो वैल्यू मिलेगी 2.5। देन 8.5 माइनस 10, 8.5 माइनस 10 करेंगे तो हमें माइनस में 1.5 मिलेगा। देन 2 माइनस 7 किया तो माइनस 5 मिलेगा। 5.5 माइनस 5 किया तो 0.5 मिलेगा। देन 7 माइनस 8 किया माइनस 1 मिलेगा। 3 माइनस 5 किया तो 3 माइनस 5 किया तो माइनस 2 मिलेगा। 8.5 माइनस 9 किया तो माइनस 0.5 मिलेगा। देन 1 माइनस 5 किया तो माइनस 4 मिलेगा, एंड 4 माइनस 2 किया तो 2 मिलेगा। तो ये डी आई आ गया। तो अभी मुझे डी आई का स्क्वायर भी लेना है, तो डी आई का स्क्वायर लिया तो 9 का स्क्वायर कितना आएगा, 81। 2.5 का स्क्वायर 6.25, देन माइनस 1.5 का स्क्वायर 2.25, 5 का स्क्वायर माइनस 5 है तो 25, 0.5 तो 0.25, देन माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 0.5 का स्क्वायर 0.25, माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4। तो इन सारी वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे तो समेशन डी स्क्वायर मिल जाएगा। तो समेशन डी आई स्क्वायर इक्वल टू, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं। तो चलिए ऐड करेंगे, 81 प्लस 6.25 प्लस 2.25 प्लस 25 प्लस 0.25 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 0.25 प्लस 16 प्लस 4, तो कितना मिलता है हमें, 140 मिलता है। तो ये समेशन डी स्क्वायर हो गया। पर देखो अगर ये केस कौन सा है, टाई का केस है, तो इन केस ऑफ टाई क्या होता है हमारा, रैंक को रिलेशन। तो वी नो दैट रैंक को रिलेशन रो इज इक्वल टू 1 माइनस करेक्टेड समेशन डी आई स्क्वायर होल डिवाइड बाय n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। अगर n की बात करेंगे तो 10 ऑब्जर्वेशन है वो मिला हुआ है, करेक्टेड समेशन डी स्क्वायर नहीं मिला है। तो हमें एक और बात पता है, एंड करेक्टेड समेशन डी आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन डी आई स्क्वायर प्लस टी एक्स प्लस टी वाई। तो इसमें से तो हमें समेशन डी स्क्वायर मिला हुआ है 140, बात आती है टी एक्स की। तो नाउ टी एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो टी एक्स इक्वल टू, टी में देखो एक्स वेरिएट में कितने बार टाई हुआ है, तो एक्स वेरिएट में 2 बार टाई हुआ है। एक तो 13 के लिए टाई हुआ है और एक किसके लिए टाई हुआ है, एक हुआ है हमारा किसके लिए, 15 के लिए टाई हुआ है, एक हुआ है 15 के लिए टाई। तो हर टाई के लिए एक करेक्शन फैक्टर, तो यहाँ पर 2 टाई हुए तो 2 करेक्शन फैक्टर आएंगे। और करेक्शन फैक्टर क्या कहता है, m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12 प्लस ये पहले टाई के लिए, दूसरे टाई के लिए m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12। अब ये वैल्यू m क्या है, m मतलब कितने वेरिएबल, कितने ऑब्जर्वेशंस के बीच में टाई हुआ है। तो जो पहला जो टाई है वो
किसका टाई है, 15 का टाई है और दो लोगों के बीच में हुआ है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 इंटू 2² -1 डिवाइड बाई 12, प्लस जो दूसरा टाई हुआ है 13 का, वो भी दो लोगों के बीच में हुआ है, तो 2 इंटू 2² -1 डिवाइड बाई 12। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 4 -1 3, तो 2 इंटू 3 6, 6 डिवाइड बाई 12, और यहाँ पर भी क्या मिलेगा, 6 डिवाइड बाई 12। अब 6 डिवाइड बाई 12 क्या होता है, हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, मेरी tx की वैल्यू आ गई। इसी तरह से अब ty निकालेंगे, तो ty इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाई इन केस ऑफ y। तो क्या होता है यहाँ पर, अब y के वेरिएट में देखें किसके बीच में टाई है, y के वेरिएट में अगर हम देखें तो टाई कितना है, एक ही के बीच में है। किसके बीच में, यहाँ पर 20 के बीच में टाई है और कहीं भी टाई नहीं है, और कोई भी टाई हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, बाकी सब एक एक बार आए हुए हैं। तो 20 के बीच में हमें टाई देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर एक ही करेक्शन फैक्टर आएगा क्योंकि एक ही टाई है। तो यहाँ पर m इंटू m² -1 डिवाइड बाय 12, पर m क्या बोलता है, m कितने लोगों के बीच में टाई हुआ है, 3 लोगों के बीच में, तो 3 इंटू 3² -1 डिवाइड बाय 12। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 -1 8 डिवाइड बाय 12, तो 8 3 ज़ा 24, 24 को अगर मैंने 12 से डिवाइड किया तो मुझे कितना मिल जाएगा, 2। तो मुझे tx भी मिल चुका है, ty मिल चुका है। तो देयरफॉर अगर मैं यहाँ पर देखूँ करेक्टेड समेशन डी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, तो देयरफॉर करेक्टेड समेशन डी आई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन डी आई स्क्वायर प्लस टी एक्स प्लस टी वाई। तो अगर ये वैल्यूज पुट कर दे तो समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी, 140, प्लस टी एक्स की वैल्यू कितनी आई 1, प्लस टी वाई की 2, तो टोटली हमें क्या मिल रहा है 143। तो देयरफॉर रो दैट इज रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 - 6 इंटू करेक्टेड समेशन डी स्क्वायर। करेक्टेड समेशन डी स्क्वायर है मेरा 143 डिवाइड बाय n, n मतलब कितने ऑब्जर्वेशन है, 10 ऑब्जर्वेशन है, तो 10 इंटू 10² -1। तो अगर ये पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 - 6 इंटू 143, तो 6 इंटू 1, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, शायद कुछ कैंसलेशन हो। तो यहाँ पर कितना है, 10 एज इट इज़, और 10 का स्क्वायर 100, 100 - 1 99। तो 99 हमें पता है 3 से डिवाइड होता है, तो 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6। अब यहाँ पर 11 3 ज़ा 33, 11 1 ज़ा, तो यहाँ पर कितना हो जाता है 11 3 ज़ा, मतलब 13 2 ज़ा 26। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है मुझे, 1 - 13 2 ज़ा 26, 26 डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर में कितना आएगा 3 इंटू 10 30। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे तो 30 - 26 डिवाइड बाय 30, तो 30 - 26 कितना होता है 4, 4 डिवाइड बाय 30। तो 4 डिवाइड बाय 30 करेंगे तो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट मिल जाएगा। तो 4 डिवाइड बाय 30 अगर हम करें तो हमें मिलेगा 0.134। तो यहाँ पर मेरा रैंक कोरिलेशन क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू 0.134, ये आ जाएगा हमारा रैंक को रिलेशन इन केस ऑफ टाई। तो दैट्स ऑल विद द रैंक को रिलेशन कोएफिशिएंट। थैंक यू।